है ना, उसमें या तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं या प्राइवेट सेक्टर से जो लोग आते हैं वो आते हैं जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ उन्होंने खुद इस बात को साबित कर दिया। बाकी अगर कोई चीज़ इलीगल है, मैं उस इलीगल चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा, और इसलिए ओपनली कहता हूँ कि 17 अराकीन का जो नोटिफिकेशन था वो गलत था, और यही बात मैंने उस दिन गवर्निंग बॉडी के तमाम अराकीन को बताई। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वकील साहब ने एहतजाज किया। क्यों? क्योंकि मेयर कराची ने सिर्फ ये सवाल पूछने की जसारत की कि वकील साहब क्या कानून के मुताबिक आपको 15 साल हो गए या नहीं हुए, बस। हुकूमत खत्म करने वाली बात जी, इलेक्शन में आप जीतने के बाद कैसे आपको खत्म करेंगे? ये किस साहब ने कहा है? ये एमके कल मुस्तफा कमाल ने कहा था। मुस्तफा कमाल साहब कौन थे? ये नाजिम कराची। और क्या कौन सी पार्टी थी वो डॉल्फिन वाली? पीएसपी। वो डॉल्फिन के लिए उन्होंने क्या कहा था 25 जुलाई 2018 इलेक्शन से पहले? वजीर आला हमारा होगा, हम स्वीप करेंगे, वजीर आजम हमारा होगा। तो यार ये बातें तो पता नहीं कब तक करते आए हैं। अल्लाह खैर करे कि 8 तारीख को जो आसरे हैं वो क्या होता है उसके ऊपर। मैं बड़ा वादे तौर पर कहना चाहूँगा, मुस्तफ़ा भाई, आपका हाल, आपके साथियों का, आपके रुफ़क़ा का हाल सबको पता है। मेरा मुँह ना खुलवाएं, खाम खा में फिर तिश्नगी बढ़ेगी। आप शहर के नाज़िम रहें, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इस तरह ये जो धमकियाँ हैं ना, ये धमकियों से आप बाहर निकलें, कुछ नहीं होता। भाई एक आपसे क्वेश्चन है कि मंशूर भी पेश किया जाता है सियासी जमात की जानिब से, आपकी समझ आज से तो मंशूर पेश किया जाता है, तो एक क्लाइमेट चेंज एक अहम इशू है, तो हम इसको फ्यूल जो है उसको तर्क क्यों नहीं करते? इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पे हम लोग क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्लाइमेट चेंज ही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मनफी क्लाइमेट इस शहर में है ना, ये जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने पहली बार कराची क्या पाकिस्तान में पहली बार, लोग कहते हैं ना शहर में काम नहीं होता, सिर्फ आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ, किडनी हिल चले मेरे साथ, मैं कराची का नहीं पाकिस्तान का पहला म्यूनिसिपल सोलर पार्क आपको दिखाता हूँ, जो हमने केएमसी ने अपने वसाइल से इस्टेब्लिश किया है। और मुझे इनॉग्रेट करना था, उसको नहीं कर पाया बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ। 8 तारीख के बाद इंशाल्लाह उसको मैं इनॉग्रेट कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। वे फॉरवर्ड, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को आगे किया जाए, लेकिन जो वसाइल की कमी है ना, इसमें वे फॉरवर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। बदकिस्मती के साथ जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने की कोशिश करते हैं तो ये मनफी प्रोपेगेंडा स्टार्ट करते हैं। मैं ये करके इधर आ रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसी फार्मेसीज हैं जो एक पाई नहीं देती केएचडी को, और ये केएचडी की इंतजामिया से पूछा था। मैंने कहा उनको गवर्निंग बॉडी के पहले इजलास में कि जो किराया नहीं देता उसको कंटिन्यू ना करने दें। आपको पता है कौन लोग हैं? जिन अदालतों की हिदायत है ना, उसी तरह अदालतें फिर स्टे ऑर्डर भी देती हैं। मैं समझता हूँ जितने भी इंतजामी मामलात हैं ना, इनको अदालत जहाँ जहाँ इंटरवीन करेगी ना, इश्यूज क्रिएट होते हैं। मैं चाहता हूँ ये फैसले इंतजामिया करे। मैं गलत फैसला करूँ ना, कराची वाले फैसला कर ले मेरे खिलाफ। ज्यादातर अमले की ड्यूटी लग गई है, हाई अलर्ट कैसे मैनेज करेंगे? दूसरा ये आपका फैसला बहुत अच्छा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, शुक्रिया। लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल में जो इदारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से गए, वहाँ मसाइल अपनी जगह मौजूद है। मैंने खुद पर्सनली वहाँ पे देखा है। देखिए मसाइल, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, प्लस ड्यूटी 8 तारीख को क्या होगा? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। देखें, इलेक्शन की ड्यूटी मैंने नहीं लगाई, उनकी इलेक्शन की ड्यूटी तो इलेक्शन कमीशन ने लगाई है। और आप सब जानते हैं आइन के तहत इलेक्शन के दौर में पाकिस्तान का वजीर आज़म या पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन इफेक्टिवली होती है। जो चीज़ भी आपको करनी होती है या तो उनकी डायरेक्शन पे करते हैं या उनकी मशावरत के साथ करते हैं। तो ड्यूटी वहाँ से लगी है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो फैसला उनका आएगा उसको इम्प्लीमेंट करना बहैसियत हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है। आपने बात दुरुस्त की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड, बट एट द सेम टाइम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि इंतज़ामिया मुबर्रा हो गई। इंतज़ामिया को उस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि जहां इस तरह की खिलाफ वर्जी कानून की उनकी जाने से की जाएगी, श्योर करेगी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इदारे चल रहे हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहे हैं, नहीं चल रहे। अगर उन्होंने हमको कमिट किया है वो इतना रेंट पे करेंगे, रेंट पे किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। अगर उन्होंने कमिट किया है इतने बच्चियों को मुफ्त पढ़ाएंगे, क्या उनसे मुफ्त पढ़ाए जा रहे हैं, उससे अंडर हैंड कोई फीस ली जा रही है? इन तमाम चीज़ों को स्क्रूटनाइज किया जाएगा और उस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि जहां इस तरह की खिलाफ वर्जी कानून की उनकी जाने से की जाएगी, उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कर लूँ मैं ज़रा।
ये जो अस्पताल है, पेपर वर्क की पोजीशन क्या है, क्या किया है, एसडी को हैंड ओवर हो गया है ये? दूसरा ये कि कौन सा अस्पताल? ये जो नर्सिंग स्कूल है, और दूसरा ये कि ये जो 2.5 लाख रुपए किराए की बातें सुन रहे हैं हम, तो ये बहुत कम नहीं है इस बिल्डिंग की वजह से? क्या इसका अदर कोई बेनिफिट है या उनकी कोई इन्वेस्टमेंट होगी? और तीसरा ये बता रही है कि KISD के बारे में आम तासुर ये है कि लोग यहाँ बड़े परेशान होते हैं और इसको प्राइवेट के तौर पर चलाया जा रहा है। चलिए अब देखें, आपने खुद ही अपने सवाल में कितना बड़ा तजाद है कि आपने खुद ही कह दिया अपने सवाल के आखिर में कि KSD के बारे में अच्छी बातें आपको सुनने में नहीं मिलती, राइट? सुनने में मिल गया आपको। इसी को NICVD का सैटेलाइट सेंटर जब हम बना रहे थे तो उस वक्त MQM ने, जमात ने, PTI ने इस बात की मुखालफत की। हमने कानून साजी कर ली थी, लेकिन उनकी मुखालफत की वजह से हमें इस चीज़ को रिवर्स करना पड़ा। तो आपने खुद अपने सवाल में चीज़ को खोल दिया। जब आप रेंट को कैलकुलेट करते हैं ना असगर भाई, तो रेंट को कैलकुलेट करते हुए दो तरीके होते हैं। एक होता है रेंट आपको कैश मिलता है, एक होता है इन काइंड भी आपको मिलता है। इस रेंट के दो हिस्से हैं। एक रेंट है जो कि वो KMC के अकाउंट में जमा कराया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, और दूसरा रेंट ये कि कराची के बच्चे बच्चियों को जो आप मुफ्त तालीम देंगे उसका पैसा कहाँ से आ रहा होगा? वो हमारा ही है ना, तो उसको आप साथ शामिल करेंगे। मैंने जब कलेक्टिवली आप देखते हैं तकरीबन कोई 4.5-5 करोड़ रुपए की आमदनी KMC की इस अधूरी बिल्डिंग से होगी, जिससे इस वक्त 1 रुपए की भी आमदनी नहीं है, जिसके ऊपर लोगों की चारपाइयाँ लगी हुई देखी है आपने, मट्टी देखी, धूल देखी, उसका हाल आपने खुद देख लिया। तो इंशाल्लाह ये विन विन सिचुएशन होगी कराची के बच्चे बच्चियों के लिए। पेपर पे हवाले हो गए कि ये हमारे KMC की चीज़ है, ये एवरीथिंग बिलोंग्स टू KMC। नोटिस आ गया। अच्छा, मैं सेकंड सवाल का इसलिए जवाब, आप कहेंगे कागजात में आपको देते हैं, मुझे इलेक्शन कमीशन की हिदायत है, बट जो आपने पहला सवाल किया 1966 में अयूब खान साहब के दौर में वफाकी हुकूमत ने इस ज़मीन को रिज्यूम करके आगा खान को और लियाकत नेशनल की ज़मीन को रेड क्रेसेंट सोसाइटी को दे दिया 1966 में। आप कहेंगे कागजात में आपको दे दूँगा। उस वक्त से लेके आज तक वो 2 अस्पताल वहाँ चल रहे हैं, लेकिन KMC को उससे 1 रुपए की भी आमदनी नहीं होती। नंबर 1, KMC के किसी मुलाजिम या उसके ख़ानदान का वहाँ पे मुफ्त या डिस्काउंट पर इलाज नहीं होता। मुझे हैरत ये होती है कभी इन फैसलों के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया, और मैं इस तरह के जो फैसले करता हूँ जिसमें 130 बच्चे बच्चियाँ मुफ्त में पढ़ेंगे, उसके ऊपर लोग सवाल उठाते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है। आगा खान के पास शायद 67 एकड़ ज़मीन है और लियाकत नेशनल के पास 65 एकड़ ज़मीन है। ज़मीन KMC की है, ज़मीन KMC की है। इसी तरीके से आपको याद होगा नेमतुल्लाह साहब के दौर में मेयर का, नाजिम का कैंप ऑफिस होता था लियाकत नेशनल के बराबर में, वो भी आज KMC के पास नहीं है, वो किसी और अस्पताल को किसी और साहब ने दे दिया था। कभी इन चीज़ों के ऊपर सवाल नहीं उठते। हम लोगों से सवाल पूछ ले जाते हैं, बट सवाल, हर सवाल का जवाब है। मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ, वी आर ओपन टू ट्रांसपेरेंसी, वी आर ओपन टू फेयरनेस, वी आर ओपन टू अकाउंटेबिलिटी। मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, गलत फैसले कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जानबूझकर बददियानत फैसला मैं नहीं करूँगा, और जो बददियानती पर मबनी हरबे इस शहर में पिछले 40-45 साल चले हैं ना, उन हरबों को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। फैसला कराची वालों को करना है, क्या उनको वो बददियानती चाहिए या अब ये जो नेक नियति के साथ फैसले हो रहे हैं ये फैसले चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। क्या कहा था पहले, क्या कहा था? हाँ, देखिए ये कोई ना कोई तो वजह है ना कि सरकारी अमलाक पे झंडे लग जाते हैं, बैनर लग जाते हैं, पोस्टर लग जाते हैं, तो यही लोग हैं ना। आप यकीन जाने मैं इंतकाम या सियासी फैसलों पर बिलीव ही नहीं करता। मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तब मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, आज मेयर हूं अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों को कहता हूं यार, जो आमदनी है ना, जो आपको तनख्वाह मिल रही है उसको हलाल करो।
कि आपको तनख्वाह अगर केएमसी दे रहा है तो ड्यूटी पे आओ, काम करो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है ड्यूटी के बाद किसी के घर पे जाके आप काम करो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि केएमसी की गाड़ी भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हो, केएमसी के वार्डन भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हो, वाटर बोर्ड के बावर्ची भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हो, माली भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हो। अभी किसी दिन मैं चिट्ठा पिट्ठा खोलूंगा, पता चलेगा किस किस के घर में कौन कौन सा पार्क, कौन कौन सा गार्डन पे क्या क्या होता है। खुदा खैर करे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल सर, ये बताएं, जिन 5 स्टार अस्पतालों के आपने नाम लिए, उनके साथ कोई सरकारी मुआहदे किए गए होंगे, तो उन मुआहदों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और इस वक्त फलाई इदारों के नाम पर वो ज़मीनें जो है हासिल की गई थी, तो उनके खिलाफ अब मेयर कराची को हम किस तरह देख रहे हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करेंगे और जो कराची की शहरी हैं उन्हें वाकईतन फलाई इलाज जो है मैंने आपको बताया ना, अयूब खान साहब के दौर में हुआ। वफाक, वो शहबाज शरीफ आते हैं ना, मवाजना पता नहीं क्या क्या जल्दी में बोल के चले जाते हैं, उनको पूछ लें, उनसे रिवर्स कर दें उस एंट्री को। हम तो ये चाहते हैं जहांगीर क्वार्टर, मार्टिन क्वार्टर, पाकिस्तान क्वार्टर, ये सारी ज़मीन जिसको तबाह किया हुआ है इन लोगों ने, वफाकी हुकूमत नहीं चला पा रही। आज केएमसी आपको कहती है हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एरिया को डेवलप करते हैं। मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब ये काम करना चाहते हैं। हमारा प्रपोजल वफाक को गया हुआ है कि इसको आप बेहतरीन तरीके से मॉडर्न लिविंग उसमें लेके आएँ, उससे वफाक को भी फ़ायदा होगा, सूबे को भी फ़ायदा होगा, कराची को भी फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी भी हालत इज़ार में बेहतरी आएगी। लेकिन वो मसला ये है ना, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनको थोड़ी पता कि जहांगीर रोड पे क्या मसाइल है। वो तो मैं मसाइल फेस करता हूँ ना। आप मुझे बताइए ना, अभी बारिश हुई, 9 टाउन के चेयरमैन जमात के हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब अपने आप को हकीकी मेयर कहते हैं, ओनली चॉइस, या मुस्तफ़ा कमाल साहब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं अपने आप को, क्योंकि वज़ीर आज़म तो उनके लेवल की चीज़ नहीं है, बड़े आदमी हैं। उनसे पूछें कि क्या कर रहे थे उस रात को वो लोग। कोई एक अगर टाउन का इनका चेयरमैन किसी जगह पर मौजूद था तो आप मुझे बता दीजिएगा। हम बैसियत मेयर, हमारे यूसी चेयरमैन साहिबान, हमारा अमला, एमडी वाटर बोर्ड सुबह 6 बजे तक सड़क पर मौजूद था। चिनासी नवा के ॿुधायूं त कराची में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से ॻाल्हाए रहिया हुआ, जंहिं दौरान हुन जो इहो चवणो त कराची में मसइला उन लाइ आहिनि त इदारनि फ़ैसिला करणी छॾे ॾिना आहिनि। कुझु सियासतदाननि खे प्रेस कॉन्फ्रेंस करण जी एतिरी जल्दी छो हूंदी आहे। हुन जो चवणो त चूंडुनि जे बारे में काफ़ी अफ़वाहूं हुयूं, उन बावजूद बि 8 फ़रवरी ते चूंडूं थियण वञी रहियूं आहिनि। ऐं नाज़रीन, इन सां गॾु ई बुलेटिन